नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, इस मतलबी दुनिया से वफा की उम्मीद मत कर मेरे दोस्त। इस मतलबी दुनिया से वफा की उम्मीद मत कर मेरे दोस्त। यहाँ दुआ कबूल ना होने पर लोग अपना खुदा बदल देते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं प्रदीप कुमार। आज प्यारे बच्चों, आपके लिए हमने हरियाणा के राज्यपाल पढ़ लिए थे। कोई भी एग्जाम प्यारे बच्चों जिसमें हरियाणा जी के आती है ना, उसमें इतने डिटेल से टॉपिक करवाऊंगा, कोई दिक्कत है नहीं आएगी। हमने पहले इससे पहले के वीडियो में राज्यपाल देख लिया प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे जय मां सरस्वती का नाम लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री। आज का हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा प्यारे बच्चों? आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा के मुख्यमंत्री का टॉपिक रहेगा। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? हरियाणा के मुख्यमंत्री। और आज ये मुख्यमंत्री का टॉपिक आपने पढ़ लिया ना, कभी भी प्यारे बच्चों फ्यूचर में मुख्यमंत्री पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले अगर मैं मुख्यमंत्री पद की बात करूं ना, मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री है ना, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। मुख्यमंत्री, इसमें ना 3 आर्टिकल आपको याद रखने हैं। 3 आर्टिकल याद रखने हैं। एक तो रखना है प्यारे बच्चों 163, एक आर्टिकल याद करना है 164 और एक आर्टिकल करना है 167। आर्टिकल 163 कहता है राज्य में एक मंत्री परिषद होगा। राज्य में क्या होगा? एक मंत्री परिषद होगा। और उस मंत्री परिषद का ना जो मुखिया होगा ना, आर्टिकल 164 के तहत वो क्या होगा? मुख्य मंत्री होगा। और उसके शक्ति व कार्यों का वर्णन किस आर्टिकल में रहेगा? तो 167 में उसके शक्ति व कार्य रहेंगे। केवल 2 आर्टिकल रहेंगे। सोनिया सैनी जी नमस्कार। स्केट का एग्जाम दे सकते हैं, दोनों बार दे सकते हैं। हाँ, कितनी बार भी प्यारे बच्चों दोनों बार दे सकते हो, लेकिन आपके एक केट के एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर है ना, वही काउंट होगा। पहले में 80 आया तो वो वाला वैलिड रहेगा, दूसरे में 85 आ गया तो पहला नहीं दूसरा वैलिड रहेगा, मतलब ज्यादा वाला वैलिड रहेगा। अब से डेली क्लास रहेगी प्यारे बच्चों, 1 घंटे की फुल डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे आर्टिकल 163 राज्य में मंत्री परिषद होगा। 64 के अनुसार उसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। 67 में उसके क्या रहेंगे? शक्ति व कार्य रहेंगे। आर्टिकल 152 में मैंने राज्यपाल के बारे में आपको पढ़ाया था। शर्मिला जी मैं ठीक हूँ। अब प्यारे बच्चों हरियाणा के मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। एक तो होता है मुख्यमंत्री है ना, ये किसका सदस्य हो सकता है? या तो प्यारे बच्चों वह विधानसभा का सदस्य होगा, या वह होगा विधान परिषद का सदस्य। विधान परिषद का सदस्य, ठीक है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए एज 25 वर्ष जैसे लोकसभा के लिए है, और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए एज 30 वर्ष यानी जो राज्यसभा की एज रहेगी। अगर विधानसभा से कोई मुख्यमंत्री है तो कम से कम 25 साल की उम्र में बन सकता है। और कोई जैसे ना हमारे हरियाणा में तो विधानसभा है तो इसकी टेंशन नहीं लेनी। जैसे बिहार कर्नाटक में विधान परिषद है, जैसे बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी थे ना, वो विधान परिषद के क्या होते थे? सदस्य होते थे। तो हमें यहाँ पर यह पूछा जाएगा हरियाणा में कैसी विधानसभा है? एक सदनीय है। हरियाणा में कैसी रहेगी? एक सदनीय रहेगी, क्योंकि हरियाणा में केवल एक सदन है। वो कौन सा रहेगा? विधानसभा। अब प्यारे बच्चों मुख्यमंत्री है ना, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? एक याद कर लेना, मुख्यमंत्री की क्या होगी? नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री प्यारे बच्चों ऑप्शन में होगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी। निर्वाचित होगा, दोनों होंगे या दोनों नहीं होंगे। तो मुख्यमंत्री की प्यारे बच्चों क्या होगी? नियुक्ति होगी। अब आप कहोगे कि सर आप ये बात बोलोगे, कोई बात नहीं सोनिया जी, थैंक यू। अब आप मुझे ये कहोगे कि सर मुख्य मनोहर लाल खट्टर तो निर्वाचित हुए थे। प्यारे बच्चों मनोहर लाल खट्टर करनाल से ना मुख्यमंत्री के लिए निर्वाचित नहीं हुए थे, वो एमएलए बने थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बने थे। और जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उन्हें एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है, तो एमएलए। अब राज्यपाल है ना, अब जो वर्तमान में 14वीं विधानसभा, इसमें तो बीजेपी के 40 सदस्य चुने गए थे ना, निर्वाचित हुए थे। 40 के 40 तो मुख्यमंत्री नहीं बने ना, तो राज्यपाल क्या करेगा प्यारे बच्चों? विधानसभा में बहुमत दल के नेता को, विधानसभा में बहुमत दल के नेता को, विधानसभा में बहुमत दल के नेता को किसकी शपथ दिलाएगा?
मुख्य मंत्री की क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। अभी प्यारे बच्चों जो 14वीं विधानसभा है इसमें बीजेपी ने 40 सीटें जीती, कांग्रेस ने 31 जीती, जेजेपी ने 10 जीती, इनेलो ने 1 जीती, हलोपा ने 1 जीती, अदर्स ने 7 जीती। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या है कि किसी के पास बहुमत क्या होता है, टोटल हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें होती है तो टोटल का 1/2 + 1 बहुमत होता है। तो इसका आधा 45 + 1 46 बहुमत का आंकड़ा है। तो बहुमत का आंकड़ा कोई नहीं छू पाया। तो प्यारे बच्चों बीजेपी ने जेजेपी के साथ क्या कर लिया, गठबंधन। तो इस कंडीशन में ना तो राज्यपाल विधानसभा में ना गठबंधन दल के नेता को भी क्या बना सकता है, मुख्यमंत्री बना सकता है। और कई बार प्यारे बच्चों बहुमत और गठबंधन दल दोनों से बात ना बने ना तो राज्यपाल अपने विवेक से भी किसी को क्या बना सकता है, मुख्यमंत्री। लेकिन उसको तय टाइम में बहुमत क्या करना होगा, सिद्ध करना होगा। उसको तय टाइम में क्या करना होगा प्यारे बच्चों, बहुमत सिद्ध करना होगा। अगर वो बहुमत सिद्ध कर पाया तो ठीक है, अदरवाइज है ना उससे वो पद छीन लिया जाएगा। तो या तो राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को, या राज्यपाल विधानसभा में गठबंधन दल के नेता को, या राज्यपाल अपने विवेक से भी किसी को क्या बना सकता है, मुख्यमंत्री बना सकता है। तो और प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है मुख्यमंत्री का कार्यकाल तो कितना होता है, वैसे 5 वर्ष होता है। और यहाँ राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। जैसे राज्यपाल है ना खुद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, ऐसा कम होता है राज्यपाल किसी मुख्यमंत्री को, क्योंकि विधानसभा को भंग करने का अधिकार केवल राज्यपाल के पास है रहेगा। इतनी चीजें याद रख लेना। अब आते हैं प्यारे बच्चों, ये तो बेस था जो किसी भी टॉपिक के लिए आपको चाहिए। डेली प्रगति जी 1 से 2 बजे तक मेरी क्लास है, डेली रहेगी, लाइव क्लास है रहेगी, ठीक है। अब हम हरियाणा के मुख्यमंत्री पर आते हैं। हरियाणा का जो मुख्यमंत्री था ना पहला प्यारे बच्चों भगवत दयाल शर्मा थे। कौन थे, भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के क्या होते थे, पहले मुख्यमंत्री होते थे। भगवत दयाल शर्मा ना आए तो बीडी शर्मा ये हरियाणा के क्या होते थे, पहले मुख्यमंत्री होते थे। अब आपको पता है प्यारे बच्चों कि हरियाणा किस से अलग होकर बना था, हरियाणा ना पंजाब से अलग होकर बना था। और हरियाणा गठन के समय ना हरियाणा के हिस्से में विधानसभा की कितनी सीटें होती थी, 54 सीटें होती थी। तो 1966 में पूछेगा विधानसभा की 54 सीटें होती थी। 1967 में विधानसभा की सीटें बढ़ाकर 81 कर दी गई और 1977 में विधानसभा की सीटें कितनी कर दी गई, 90। तो वर्तमान में विधानसभा की कितनी सीटें रहेगी, 90 रहेगी। और ये 90 कब तक रहेगी, 2026 तक ये सीटें एज इट इज रहेगी। इसके बाद इनको बढ़ाया जाएगा। तो भगवत दयाल शर्मा प्यारे बच्चों पहले है ना ये संयुक्त जो हमारा पंजाब होता था ना उसमें हरियाणा की विधानसभा की जो 54 सीटें होती थी ना उनसे विधायक दल के नेता चुने गए थे। कौन चुने गए थे, भगवत दयाल शर्मा। और ये हरियाणा के ना पहले मनोनीत मुख्यमंत्री होते थे, पहले मनोनीत मुख्यमंत्री भी होते थे, ठीक है। क्योंकि इनके टाइम में हरियाणा बनने के बाद चुनाव नहीं हुआ तो ये हरियाणा के क्या होते थे, पहले मनोनीत मुख्यमंत्री होते थे। एक बार आया ये किस पार्टी से संबंध था, तो ये कांग्रेस पार्टी से क्या रखते थे, संबंध रखते थे। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन आ सकता है भगवत दयाल शर्मा का संबंध कहां से था, बेरी गांव झज्जर में ना भगवत दयाल शर्मा का 1918 में क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो इनका जन्म कहां पर हुआ था, बेरी गांव झज्जर में इनका क्या हुआ था, भगवत दयाल शर्मा का प्यारे बच्चों क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अब प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, एक बार आया था भगवत दयाल शर्मा का विधानसभा क्षेत्र कौन सा था, तो भगवत दयाल शर्मा का विधानसभा क्षेत्र जहां से ये चुनाव लड़ते थे झज्जर, ये HSSC ने पूछा था इनके विधानसभा क्षेत्र कौन सा था प्यारे बच्चों, विधानसभा क्षेत्र कौन सा था, झज्जर होता था। और इनका जन्म कहां पर हुआ, बेरी गांव झज्जर। एक बार आया प्यारे बच्चों माता भीमेश्वरी देवी का मेला कहां पर लगता है, तो माता भीमेश्वरी देवी का मेला कहां पर लगता है, बेरी गांव झज्जर में लगता है। एक बार पूछा गया था प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा का कौन सा गांव है जिसमें सबसे ज्यादा मंदिर है, बेरी गांव झज्जर में, या हरियाणा में धनाढ्यों का शहर या बनियों का शहर किसे कहा जाता है, बेरी गांव झज्जर को। और यहाँ का कौन सा मेला फेमस है, पशु मेला।
हरियाणा का सबसे बड़ा पशु मेला, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला तो सोनपुर बिहार में लगता है, और हरियाणा का सबसे बड़ा पशु मेला जॉर्जगढ़ में लगता है, जिसे अब वर्तमान में जाजगढ़ कहते हैं, झज्जर में लगता है। लेकिन यहाँ का भी पशु मेला बेरी गांव का फेमस रहेगा। वैसे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूँ ना, हरियाणा में सबसे ज्यादा मंदिर पूछे तो भिवानी में है, गांव पूछे तो बेरी गांव। हरियाणा में सबसे ज्यादा अमीर लोग गुरुग्राम में रहते हैं, लेकिन बनियों का गांव पूछे कोई, गांव में सबसे ज्यादा अमीर रहते हैं बेरी गांव। अब प्यारे बच्चों, 1962 में विधानसभा दल के नेता चुने गए तो पंजाब में था, और 1967 तक रहे थे, यानी 1967 में हरियाणा में पहली बार क्या हुए थे, चुनाव हुए थे। अब प्यारे बच्चों, 1967 में हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री बनते हैं राव वीरेंद्र सिंह। कौन बने थे प्यारे बच्चों? राव वीरेंद्र सिंह है ना। 1967 में क्या बनते हैं? मुख्यमंत्री बनते हैं। कौन बनते हैं? राव वीरेंद्र सिंह। एक बार आया था, राव वीरेंद्र सिंह का संबंध हरियाणा में कहां से होता था? तो राव वीरेंद्र सिंह का संबंध हरियाणा में रेवाड़ी से होता था। याद रख लेना, राव वीरेंद्र सिंह का संबंध हरियाणा में कहां से होता था? रेवाड़ी से राव वीरेंद्र सिंह का क्या होता था? संबंध होता था। एक बार पूछा गया, ये किसके वंशज होते थे? राव तुलाराम के क्या होते थे? राव तुलाराम के क्या होते थे? वंशज होते थे। कौन होते थे? राव वीरेंद्र सिंह किसके वंशज होते थे? राव तुलाराम। और राव वीरेंद्र सिंह प्यारे बच्चों क्या रह चुके हैं? विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये पूछा जाएगा, हरियाणा का कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री था जो पहले विधानसभा अध्यक्ष रह चुका था? राव वीरेंद्र सिंह। और विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल भी किसका है? राव वीरेंद्र सिंह। कितने दिन विधानसभा अध्यक्ष रहे थे? 6 दिन। और हरियाणा का ना पहला विधानसभा अध्यक्ष पूछे ना, हरियाणा का पहला पुरुष विधानसभा अध्यक्ष, ये पहले पुरुष थे जो विधानसभा क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष तो कौन होती थी? सन्नो देवी होती थी। ये पहले पुरुष विधानसभा क्या होते थे? अध्यक्ष होते थे। ये क्या होते थे? पहले पुरुष विधानसभा अध्यक्ष भी होते थे। प्यारे बच्चों, ये आता है हरियाणा। इन्होंने ना एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम क्या था? हरियाणा विशाल पार्टी थी। कौन सी पार्टी बनाई? हरियाणा विशाल पार्टी के क्या होते थे? ये जनक होते थे। और एक बार आया था, हरियाणा विशाल पार्टी का चुनाव चिन्ह आ सकता है उगता हुआ सूरज। किस पार्टी का चुनाव चिन्ह होता था? हरियाणा विशाल पार्टी का चुनाव चिन्ह होता था उगता हुआ सूरज होता था। ये भी आ सकता है। और क्वेश्चन क्या बन सकता है प्यारे बच्चों? उगता हुआ सूरज याद करना है तो याद तो रखना ही पड़ेगा। अब आता है प्यारे बच्चों, ये हरियाणा विशाल पार्टी हरियाणा के इतिहास की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी। हरियाणा के इतिहास की पहली कौन सी पार्टी थी? क्षेत्रीय पार्टी होती थी हरियाणा विशाल पार्टी। अभी वर्तमान में जेजेपी है ना, जननायक जनता पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। तो लास्ट जो क्षेत्रीय पार्टी हरियाणा में वो जेजेपी है। और पहली कौन सी होती थी? पहली हरियाणा विशाल पार्टी होती थी। इसीलिए कहे जाते हैं ये पहले गैर कांग्रेसी सीएम थे। रट लेना, पक्का आएगा। हरियाणा के इतिहास के पहले गैर कांग्रेसी सीएम कौन होते थे? पहले गैर कांग्रेसी सीएम कौन होते थे? राव वीरेंद्र सिंह होते थे। और 1967 में ना इनके टाइम में क्या लग गया था? राष्ट्रपति शासन लग गया था। क्यों लग गया था मैं बताता हूं प्यारे बच्चों। इस टाइम में ना लोग दल बदल कर रहे थे। 1985 में राजीव गांधी जी के टाइम में 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, और उसमें दल बदल पर क्या लगाई गई थी? रोक लगाई गई थी। पहले प्यारे बच्चों दल बदल लेते थे, कोई किसी पार्टी में जा रहा है, कोई किसी पार्टी में जा रहा है, तो ये याद कर लेना। तो ये प्यारे बच्चों ये दल बदल होने के कारण ना राष्ट्रपति शासन लगा। तो राष्ट्रपति शासन हरियाणा में पहली बार 1967 में लगा ना। उस टाइम में ना राज्यपाल पूछे तो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती होते थे। कौन होते थे? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती क्या होते थे? राज्यपाल होते थे। और उस टाइम राष्ट्रपति पूछे ना जाकिर हुसैन होते थे। कौन होते थे? जाकिर हुसैन क्या होते थे? राष्ट्रपति। और वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का राज्यपाल के रूप में क्या है? सबसे लंबा कार्यकाल रहेगा वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का। और राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किसका माना गया था? जाकिर हुसैन का माना गया था। और ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और पद पर इनका क्या हो गया था? देहांत। तो पद पर भी मरने वाले पहले क्या होते थे? मुस्लिम राष्ट्रपति होते थे। कौन होते थे? जाकिर। वैसे प्यारे बच्चों कुछ है ना कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं, वो तो इनसे भी
भी छोटे थे, लेकिन प्रमुख रूप से राष्ट्रपति बनकर सबसे छोटा कार्यकाल किसका होता था? जाकिर हुसैन का होता था। और ये राव वीरेंद्र सिंह पूछा जाता है किसके वंशज होते थे? राव तुलाराम के क्या होते थे वंशज? पार्टी पूछे तो हरियाणा विशाल पार्टी। अब प्यारे बच्चों 1968 में ना जब क्या हटा, आपका राष्ट्रपति शासन हटा, तब हरियाणा के तीसरे सीएम बने थे चौधरी बंसीलाल बने थे। कौन बने थे? चौधरी बंसीलाल हरियाणा के क्या बने थे? तीसरे सीएम बने थे। ये 1968 से लेकर 1975, ये ईयर्स नहीं पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों, ये याद रहे तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। 1966 से 67 तक कौन रहे थे? आपके भगवत दयाल शर्मा। 67 से 67 में राष्ट्रपति शासन लग गया तो राव वीरेंद्र सिंह, और फिर राष्ट्रपति शासन के बाद 1968 से 75 तक कौन रहे? चौधरी बंसीलाल। और चौधरी बंसीलाल का जन्म 1927 में प्यारे बच्चों गोलागढ़ भिवानी में चौधरी बंसीलाल का क्या हुआ? जन्म हुआ। ये मात्र कितने वर्ष की आयु में सीएम बने? मात्र 41 वर्ष की एज में सीएम बने। तो हरियाणा के इतिहास के सबसे छोटे या सबसे युवा सीएम कौन है? युवा मुख्यमंत्री कौन थे? तो युवा मुख्यमंत्री कौन होते थे? चौधरी बंसीलाल होते थे। और प्यारे बच्चों इनसे क्वेश्चन बंसीलाल से पक्का पूछा जाएगा। इन्हें प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है। हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है। इन्हें हरियाणा का विकास पुरुष कहा जाता है। हरियाणा का विकास पुरुष कहा जाता है। इन्हें आधुनिक हरियाणा का निर्माता, ये सारी उपाधि बताऊंगा क्यों मिली। आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, हरियाणा का इनको विकास पुरुष कहा जाता है। और हरियाणा का इनको क्या कहा जाता है? शेरशाह सूरी कहा जाता है। इतनी सारी उपाधियां अगर एक बंदे को मिली है तो कोई तो कारण होगा। अगर भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है, और ये हरियाणा का लौह पुरुष है सर, ये चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। और प्यारे बच्चों चौधरी बंसीलाल है ना, जो 1900 जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस टाइम चौधरी बंसीलाल किस में थे? आर्मी में थे। क्या थे? आर्मी। तो हरियाणा का ऐसा कौन सा सीएम है जो ब्रिटिश समय में आर्मी में होता था? ठीक है, ये ट्यूटोरियल आर्मी, टीए होती है, ट्यूटोरियल आर्मी में क्या होते थे ये चौधरी बंसीलाल होते थे। अब प्यारे बच्चों इनके टाइम में ना 1970 में ना हरियाणा के हर गांव में बिजली आई थी। इनके टाइम में 1970 में हरियाणा के हर गांव में क्या आई थी? बिजली आई थी। और प्यारे बच्चों इनको सम्मानित करने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी 1970 में कहां पर आए थे? करनाल आए थे। तो इनके टाइम में 1970 में हरियाणा के हर गांव में क्या आई थी प्यारे बच्चों? बिजली आई थी। और बाद में चौधरी श्रीमती इंदिरा गांधी जी इनको सम्मानित करने के लिए कहां आई थी? करनाल। तो इंदिरा गांधी जी के बहुत चहेते होते थे चौधरी बंसीलाल होते थे। ठीक है, फर्स्ट जाट सीएम, हाँ फर्स्ट जाट सीएम भी आप इनको बोल सकते हो। जैसे पहले भगवत दयाल शर्मा थे, फिर राव वीरेंद्र सिंह थे, फिर चौधरी बंसीलाल थे। 1970 में ना प्यारे बच्चों ये याद कर लेना, हर गांव में इनके टाइम में बिजली आई। और प्यारे बच्चों हरियाणा भारत का पहला राज्य बना था। हरियाणा भारत का पहला राज्य बना था जिसने हर गांव तक क्या पहुंचाई थी? बिजली पहुंचाई थी। और इनके टाइम में हरियाणा के हर गांव को किस से जोड़ा गया? सड़कों से। इसीलिए इनको हरियाणा को क्या कहा जाता है? शेरशाह सूरी भी कहा जाता है। और प्यारे बच्चों इतने दूरदर्शी सीएम थे, हरियाणा की दूसरी लैंग्वेज इन्होंने ना किसको घोषित कर दिया था? तमिल को घोषित कर दिया था। यह क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में आया था कि कौन सा ऐसा हरियाणा का मुख्यमंत्री था जिन्होंने दूसरी सीएम जो लैंग्वेज है वो तमिल को घोषित कर दिया था। तो वो दूसरी लैंग्वेज तमिल को घोषित किसने किया था? चौधरी बंसीलाल ने ना। हरियाणा की जो सेकंड लैंग्वेज अभी पंजाबी है ना, फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दोबारा उसको पंजाबी बना दिया था, लेकिन इन्होंने तमिल घोषित कर दिया। और प्यारे बच्चों 1975 में ना जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था ना, इंदिरा गांधी जी ने देश में क्या लगा दिया था? आपातकाल, या 356 का प्रयोग, 352 का प्रयोग किया था ना, तब है ना इनको ना क्या बना दिया गया? देश का रक्षा मंत्री बना दिया गया। तो 1975 में ना चौधरी बंसीलाल देश के क्या बने थे? रक्षा मंत्री बने थे। और ये पहले सीएम थे जो लगातार दो बार
सीएम बनने वाले पहले व्यक्ति थे। इसके बाद तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी लगातार 2 बार बन चुके हैं। वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर भी 2 बार बन चुके हैं। तो ये पहले सीएम थे क्या जिन्होंने लगातार क्या बने थे, 2 बार सीएम, लगातार 2 बार सीएम के पद पर क्या ली थी शपथ। तो ये याद कर लेना प्यारे बच्चों। इंदिरा गांधी ने इनको 1975 में क्या बना दिया था, रक्षा मंत्री बना दिया था। और प्यारे बच्चों बाद में इंदिरा गांधी ने मतलब भी सरकार गिर गई थी और देश का पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बना, क्योंकि इंदिरा गांधी ने वो पॉलिसी लेकर आई थी प्यारे बच्चों कि नसबंदी वाली पॉलिसी लेकर आई, जिनके बाद उनकी क्या हुई थी, काफी आलोचना हुई थी। और इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था प्यारे बच्चों, गरीबी हटाओ का नारा दिया था को। और जब उनसे विपक्ष ने पूछा कि गरीबी तो मैडम हट नहीं रही है, तो इन्होंने कहा कि गरीबी नहीं हट रही तो गरीबों को हटा दो। बोला गरीबों को कैसे हटाएं, बोला जो भी अनपढ़ लोग दिखे ना उनकी क्या कर दो, नसबंदी कर दो। अब प्यारे बच्चों बस स्टैंड पर ना सुबह बेन आ जाती थी और जो भी ये दिहाड़ी मजदूरी के लिए जाते थे ना उनको पकड़कर सीधे हॉस्पिटल में ले जाती थी और नसबंदी करके वापस छोड़ देती थी। अब प्यारे बच्चों कोई मजदूरी करने वाला भी ना सुबह टाई बांधकर अंडर सेटिंग कर कर मजदूरी पर जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था जिसने अंडर सेटिंग कर रखी है वो पढ़ा लिखा, इतना इंदिरा गांधी का खौफ होता था। और हरियाणा में उस नसबंदी में इनकी सहायता किसने की, चौधरी बंसी लाल ने। तभी प्यारे बच्चों चंद्रावती है ना, जो इन चंद्रावती ने इसको क्या हरा दिया था, चुनाव हरा दिया। जो डालवासर की दादरी से थे उन्होंने इनको क्या हरा दिया था, चुनाव हरा दिया था। तो चौधरी बंसी लाल से हरियाणा के क्या थे, ये मुख्यमंत्री होते थे। और प्यारे बच्चों बाद में ना इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था हरियाणा विकास पार्टी। बाद में इस पार्टी से दोबारा ये क्या रहे थे, सीएम बने थे। और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह पूछे तो कौन सा होता था, लड़का लड़की होता था। और 1 जुलाई 1996 से लेकर ना 1 अप्रैल 1998 तक इन्होंने क्या कर दी थी, शराब बंदी कर दी थी। क्या कर दी थी, शराब बंदी कर दी। दोनों ही बंदी इनके टाइम में हुई थी, चाहे नसबंदी भी पूछे तो भी इनके टाइम में हुई थी, शराब बंदी पूछे तो भी। पहले प्यारे बच्चों क्या है, आज जैसे है ना आप लोगों ने हॉस्पिटल जाना बंद कर दिया था। लोग हॉस्पिटल जाते ना तो आते हुए रेडियो पकड़े हुए बेचारे हॉस्पिटल से आते। एक पहले क्या होता था, नसबंदी को प्रोत्साहन देने के लिए एक रेडियो दिया जाता था, तो बेचारे जाते तो कोई जुखाम बुखार का इलाज कराने और आते रेडियो लेकर। तो लोगों ने हॉस्पिटल जाना भी क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। तो ये याद एग्जाम में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चों। तो 1 जुलाई 1996 से 1 अप्रैल 1998 तक इन्होंने क्या कर दी थी, ये शराब बंदी कर दी थी। और प्यारे बच्चों बाद में इनकी शराब बंदी का काम तो बुरा नहीं था, लेकिन इनके बेटे चौधरी सुरेंद्र जी थे ना, वो खुद शराब की स्मगलिंग किया करते थे। फिर बेटा ऐसा हो जाए तो पिता को क्या करना पड़ जाता है प्यारे बच्चों, पिता को ना मतलब आत्मग्लानि होती है। तो ये बहुत अच्छे दूरदर्शी क्या थे, चौधरी बंसी लाल क्या होते थे, सीएम होते थे। काफी अच्छा नाम कमाया था चौधरी बंसी लाल ने हरियाणा की राज। और इनके बेटे सुरेंद्र जी का ना जो विमान दुर्घटना में क्या हो गई थी, जिंदल परिवार के साथ गए हुए थे, उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है प्यारे बच्चों। और एचएसएससी है ना, सीएम के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल, वैसे बंसी लाल का भी एचएसएससी ने सीएम के रूप में कार्यकाल माना है। और चौधरी भजन लाल का भी सीएम के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल एचएसएससी ने माना है। दोनों आए थे पहले तो चौधरी बंसी लाल का 3 बार माना है और 2 बार एग्जामों में किसका माना है, चौधरी भजन लाल का माना है। तो ये याद कर लेना प्यारे बच्चों। एक बार ना पीछे एचटेट के एग्जाम में था, ऑप्शन में बंसी लाल और भजन लाल दोनों थे, तो एचएसएससी ने क्या माना था, भजन लाल का। और इससे पहले 3 एग्जामों में एचएसएससी ने किसे माना था, चौधरी बंसी लाल ने माना था। ठीक है, तो ये याद कर देना प्यारे बच्चों, आगामी एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो ये चीजें याद कर लेना। चौधरी बंसी लाल है ना, इनसे क्वेश्चन हरियाणा के इतिहास के पहले क्या कहे जाते हैं ये लाल। चौथे बनते हैं बनारसी दास गुप्ता। चौथे सीएम कौन बनते हैं हरियाणा के, बनारसी दास गुप्ता बनते हैं। ठीक है, बनारसी दास गुप्ता 1975 से 77 तक हरियाणा के सीएम रहते हैं। और बनारसी दास गुप्ता का संबंध कहां से होता था प्यारे बच्चों, भिवानी से होता था। और बनारसी दास गुप्ता से क्या क्वेश्चन आएगा, ये इससे पहले प्यारे बच्चों विधान सभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं हरियाणा के।
ये उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री, और हरियाणा के क्या रह चुके हैं, ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं, मुख्यमंत्री। तो तीनों बड़े पद पर कौन रह चुके हैं, चौधरी बनारसी दास गुप्ता रह चुके हैं। और प्यारे बच्चों ये पत्रकार भी थे, ये क्या होते थे, पत्रकार भी थे। तो चार कामों के लिए बनारसी दास गुप्ता को जाना गया। इनके टाइम में 1977 में क्या लग गया, राष्ट्रपति शासन लग गया। तो राष्ट्रपति शासन प्यारे बच्चों उस टाइम देश के राष्ट्रपति पूछे जाएंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति थे बीडी जत्ती, जिसे आप बोलोगे प्यारे बच्चों बप्पा बप्पा धनप्पा जत्ती। बीडी जत्ती देश के क्या होते थे, राष्ट्रपति होते थे। और ये जय सुखलाल हाथी, जय सुखलाल हाथी, ये हरियाणा के क्या होते थे, राज्यपाल होते थे। जय सुखलाल हाथी राज्यपाल था और बीडी जत्ती देश के क्या होते थे, राष्ट्रपति हुआ करते थे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों। अब आती है 1977 के बाद की बातें। इसके बाद है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, चौधरी देवीलाल क्या बनेंगे, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कौन बनेंगे, चौधरी देवीलाल देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। चौधरी देवीलाल का जन्म प्यारे बच्चों तेजाखेड़ा में हुआ था 25 सितंबर को। 25 सितंबर को तेजाखेड़ा में जन्म हुआ था। और 25 सितंबर को ना इनकी याद में संघर्ष दिवस के रूप में कौन बनाती है, इंडियन नेशनल लोक दल। और चौधरी देवीलाल को एक पार्टी का जनक माना जाता है, INLD, इसकी फुल फॉर्म आई थी इंडियन नेशनल लोक दल। और इसका चुनाव चिन्ह भी पूछा जाता है, कौन सा रहेगा, चश्मा रहेगा। कौन सा रहेगा, चश्मा रहेगा। तो ये कौन होते थे, चौधरी देवीलाल होते थे। और चौधरी देवीलाल को कहा जाता है प्यारे बच्चों हरियाणा में ताऊ के नाम से जाना जाता है, हरियाणा में किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, हरियाणा में जन नायक के नाम से जाना जाता है। ये ताऊ किंग मेकर, जन नायक और किसानों का मसीहा, क्या कहा जाता है इनको, किसानों का मसीहा कहा जाता है। किसको कहा जाता है, चौधरी देवीलाल को ताऊ किंग मेकर, जन नायक और किसानों का क्या कहा जाता है, मसीहा कहा जाता है। ठीक है सर, आपने जो रात को वीडियो डाली थी हमने उसका पूरा प्लान किया है जी, बहुत अच्छी बात है। सभी ने बहुत सहयोग दिया है, जो रात को मैंने वीडियो डाली थी लड़की को बहुत सहयोग कर रहे हैं। और हम परमपिता परमात्मा से यही आशा करते हैं कि वो लड़की बच जाए, जल्दी से ठीक हो जाए। ठीक है, सभी से जितना सहयोग आन पड़े ना वो करने की कोशिश किया करो प्यारे बच्चों, क्योंकि जो सामर्थ्य है ना उस इंसान को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों ताऊ किंग मेकर, जन नायक, किसानों का मसीहा किसको कहा जाता है, चौधरी देवीलाल को कहा जाता है। अब चौधरी देवीलाल से प्यारे बच्चों ये 68 वर्ष की उम्र में क्या बने थे, सीएम बने थे। तो हरियाणा के सबसे युवा सीएम तो चौधरी बंसी लाल है। और सबसे अधिक उम्र में या वरिष्ठ सीएम पूछे तो कौन सा रहेगा, तो वरिष्ठ सीएम कौन से, सर तेजाखेड़ा से है। हाँ, तेजाखेड़ा से जितेंद्र जी कह रहे हैं, मैं भी तेजाखेड़ा से हूँ, सिरसा। और चौटाला को राजनीतिक की नर्सरी भी कहा जाता है, यहाँ से बहुत से विधायक चौटाला गांव से आते हैं। इनका बेटा ओम प्रकाश चौटाला भी चौटाला गांव से, जो अब्बे सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला, नैना सिंह चौटाला, ये सभी विधायक कहाँ से रहेंगे, चौटाला गांव से रहेंगे। तो चौधरी देवीलाल से प्यारे बच्चों क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि चौधरी हरियाणा का ऐसा कौन सा स्वतंत्रता सेनानी था, हरियाणा का ऐसा कौन सा स्वतंत्रता सेनानी था, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी था जो आगे चलकर हरियाणा का क्या बना था, सीएम बना था। तो ये कौन होते थे, चौधरी देवीलाल होते थे प्यारे बच्चों। ये स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर होते थे। और इन ये प्यारे बच्चों इनसे क्या क्वेश्चन आएगा कि बुढ़ापा पेंशन सबसे पहले किसने शुरू की थी, तो बुढ़ापा पेंशन सबसे पहले ना चौधरी देवीलाल ने शुरू की थी। और जब ये बुढ़ापा पेंशन शुरू करने के बाद है ना लोगों के बीच में गए थे ना, तो क्या हुआ था, लोगों ने इन्होंने मतलब ताऊओं के पास गए थे, बोला ताऊ जी आपका काम मैंने सेट कर दिया। बोला रियल ताऊ हम नहीं है, रियल ताऊ तो तुम है जो तुमने हमारे बारे में सोचा। और इनकी एक वो कोटेशन आज भी नमन करता हूं, लोक लाज से चलता है, लोक लाज से चलता है, लोक लाज से चलता है। ये किसने कहा था,
तो ये किसने कहा था प्यारे बच्चों? लोक राज लोक लाज से चलता है। ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? चौधरी देवीलाल ने कहा था कि जो अगर जनता पर राज करना है ना, तो जनता की लाज का आपको ध्यान रखना है। ये चौधरी देवीलाल से प्यारे बच्चों बाद में ना ये 1989 में ना जाकर देश के क्या बन जाएंगे? उप मुख्यमंत्री, और अपने बेटे ओम प्रकाश चौटाला को सोनिया जी क्या बना देंगे? ये ओम प्रकाश चौटाला को क्या बना देंगे? देश का मुख्यमंत्री बना देंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बीच में ना ये राजनीतिक समीकरण भी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि 1979 से लेकर 1986 तक कौन आ जाएंगे? चौधरी भजनलाल भी आ जाएंगे। 1979 से लेकर 1986 तक चौधरी भजनलाल आ जाएंगे। तो पहले आप इसके, क्योंकि आज तक है ना कभी भी कार्यकाल से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नहीं आता सोनिया जी, ठीक है। तो ये 68 वर्ष की उम्र में सीएम बने थे। बुढ़ापा पेंशन भी इन्होंने शुरू किया था, और किसानों का इन्होंने क्या माफ किया था? किसानों का ऋण माफ किया था। किसानों का क्या माफ किया था इन्होंने? इसीलिए किसानों के क्या कहलाए थे? मसीहा कहलाए थे। और एक इन्होंने किसान के ट्रैक्टर को किससे मुक्त करवाया था? चालान मुक्त करवाया था। इन्होंने कहा था किसान का जो ट्रैक्टर है ना, वो किसान की क्या है? बैलगाड़ी, और बैलगाड़ी का क्या नहीं करना चाहिए? चालान। तो इन्होंने किसान के ट्रैक्टर को ना क्या करवाया था? चालान मुक्त करवाया था। और जो ट्यूबवेल की लाइट है ना, इन्होंने कितने घंटे की सिफारिश की थी? 8 घंटे। इससे पहले जो सीएम आते थे ना, वो कहते थे ट्यूबवेल की लाइट है 24 घंटे मिलनी चाहिए, क्योंकि ट्यूबवेल की लाइट का बिल नहीं आता। और फ्री वाली चीज को हरियाणा वाले छोड़ते नहीं है। अब प्यारे बच्चों बिल नहीं आएगा, शाम को बैठे हैं, बोला यार ट्यूबवेल चालू करके छोड़ दो, बोला ठंडी हवा आएगी। फीलिंग लेने के लिए हरियाणा वाले ट्यूबवेल ऑन कर लेते हैं, क्योंकि बिल तो आना नहीं है। तो आज प्यारे बच्चों वाटर लेवल आज भी इतना गहरा है। अगर 24 घंटे अगर लाइट रहती तो वाटर लेवल कितना नीचे चला जाता। तो ये हरियाणा के ऐसे सीएम माने जाते हैं, ठीक है। और इन्होंने किसान के ट्रैक्टर को, तभी तो प्यारे बच्चों जो दुष्यंत चौटाला था ना, संसद में ना ट्रैक्टर लेकर कौन चले गए थे? दुष्यंत चौटाला चले गए थे। और जब इनको किसी ने रोका ना, तो इन्होंने, दुष्यंत चौटाला ने उनको कहा कि आप मेरा क्या काट दो? चालान काट दो, क्योंकि ट्रैक्टर का कभी चालान नहीं कट सकता। ट्रैक्टर का क्या नहीं काटा जा सकता? चालान नहीं काटा जा सकता। तो इन प्यारे बच्चों जो दुष्यंत चौटाला जी उस टाइम ट्रैक्टर लेकर विधानसभा में चले गए थे, और आज वो गाड़ी लेकर किसानों के बीच में भी नहीं जा रहे। तो ये है हमारी राजनीति। करनाल कांड पर कोई नहीं बोल रहा, ये है हमारी घटिया राजनीति। एक नेता का नाम नहीं ले रहा, सारे के सारे एक जैसे हैं। किसान की और स्टूडेंट की चिंता हमेशा विपक्ष को होती है। सत्ताधारी पार्टियों को ना तो स्टूडेंट की चिंता होगी, ना किसान की चिंता होगी, हमेशा किसको होगी? विपक्ष को होगी। तो ये याद रख लेना प्यारे बच्चों। तो ये चौधरी देवीलाल से क्वेश्चन आता है। और ये 1989 और 2 बार प्यारे बच्चों 1989 में और 1990 में 2 बार देश के क्या बने थे? 2 बार देश के क्या बने थे? उप प्रधानमंत्री बने थे। देश के क्या बन गए थे? उप प्रधानमंत्री। और कहते हैं ये चाहते तो देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन इन्होंने पद का लालच नहीं किया, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? किंग मेकर कहा जाता है। क्योंकि विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया था। और उस टाइम है ना ये उप प्रधानमंत्री होते थे, चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन इन्होंने पद का लालच नहीं किया, इसीलिए क्या कहलाते हैं? किंग मेकर कहलाते हैं। और इनकी समाधि स्थल पूछे ना तो संघर्ष घाट दिल्ली, संघर्ष घाट है ना चौधरी देवीलाल का क्या रहेगा? समाधि स्थल। इनके नाम से ना यूनिवर्सिटी है CDLU यूनिवर्सिटी, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। इनके नाम से चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है ना, वो 2003 में बनी थी, सिरसा में है। और ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम पूछे ना, ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम तो प्यारे बच्चों फेमस तो पंचकुला वाला रहेगा, वैसे गुरुग्राम में भी है, दोनों जगह है ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम। एक पूछा जाता है ताऊ देवीलाल हर्बल पार्क, ये सबसे बड़ा हर्बल पार्क माना जाता है ताऊ देवीलाल हर्बल पार्क, ये यमुना नगर में है। और इसी को क्या कहा जाता है? रुद्राक्ष वाटिका, क्योंकि इसका ना उद्घाटन है ना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने रुद्राक्ष का पौधा लगाकर किया था। तो चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क कहां पर रहेगा? यमुना नगर में। किस वाटिका के नाम से जाना जाता है? रुद्राक्ष वाटिका के नाम से जाना जाता है। मेरे दादाजी के साथ पूरी बनती थी, जितेंद्र जी कहते हैं बहुत अच्छी बात है।
तो ये याद कर लेना प्यारे बच्चों, इनके नाम से अलग अलग चीजें हैं। चौधरी देवीलाल हरियाणा की मतलब यूनिवर्सिटी का मतलब हरियाणा की राजनीति का बहुत बड़ा नाम था, चौधरी देवीलाल था। ठीक है, अब प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चौधरी भजनलाल 1979 से 86 तक है ना, चौधरी भजनलाल, चौधरी भजनलाल 1979 से लेकर कहाँ कब तक रहे थे, 1986 तक कौन रहे थे, चौधरी भजनलाल रहे थे। और प्यारे बच्चों चौधरी भजनलाल है ना, तो चौधरी भजनलाल से क्या क्वेश्चन आ सकता है, इनका जन्म है ना भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, भागलपुर, ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है ना, ये कहां पर रहेगा, पाकिस्तान में रहेगा। लेकिन इनके पूर्वज बाद में आ गए थे प्यारे बच्चों, बाद में ना इनका जो गांव रहेगा वो कौन सा रहेगा, मोहम्मदपुर रोही रहेगा। कौन सा गांव रहेगा, मोहम्मदपुर रोही इनका गांव रहेगा। और इनका विधानसभा क्षेत्र पूछे ना, विधानसभा क्षेत्र पूछे तो इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा रहेगा प्यारे बच्चों, आदमपुर रहेगा। कौन सा रहेगा, आदमपुर रहेगा। और आदमपुर प्यारे बच्चों वो अवैध किला है जिसको आज तक फतेह नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आज तक है ना हरियाणा मतलब आदमपुर से ना चौधरी कुलदीप बिश्नोई कभी भी आज तक आदमपुर से चुनाव हारे नहीं है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार बयान दिया था, मैं आदमपुर की जनता को नमन करता हूं, उनके कोई भी काम नहीं हुए और मैंने रोहतक को ना इतना अच्छा बनाया और लोगों ने मेरे को चुनाव हरा दिया। तो आदमपुर की जनता का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी क्या किया है, वर्णन किया है। और ये अवैध किला माना जाता है प्यारे बच्चों चौधरी भजनलाल के परिवार का। यहाँ से वर्तमान में जो विधायक है वो एमएलए है, वो चौधरी कुलदीप बिश्नोई एमएलए रहेंगे यहाँ से। तो प्यारे बच्चों ये याद कर लेना। अब चौधरी भजनलाल है ना, इनसे के क्या नाम आएंगे, इन्हें प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, बिश्नोई समाज का सिरमौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिश्नोई समाज का सिरमौर कहा जाता है। हरियाणा की राजनीति का केंद्र बिंदु, हरियाणा की राजनीति का, हरियाणा की राजनीति का क्या माना जाता है, इनको केंद्र बिंदु माना जाता है। और इनको ना बिश्नोई समाज ने एक उपाधि दी थी, बिश्नोई रत्न की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी, बिश्नोई रत्न की। और प्यारे बच्चों इन्हें आधुनिक हरियाणा का चाणक्य कहा जाता है। आधुनिक हरियाणा का क्या कहा जाता है, इनको चाणक्य कहा जाता है। किसको कहा जाता है, चौधरी भजनलाल को आधुनिक हरियाणा का क्या कहा जाता है, चाणक्य। डिटेल में पढ़ोगे तो फायदा है, अदरवाइज फायदा नहीं है। कहते हैं प्यारे बच्चों, एक बार की बात है कि चौधरी देवीलाल की पार्टी को 37 सीटें जीती थी चुनाव में, और चौधरी भजनलाल के नेतृत्व में पार्टी ने कितनी सीटें जीती थी, 34 जीती थी। और अब राज्यपाल अमूमन है ना ज्यादा सीटों वाली पार्टी को क्या देगा, न्योता देगा। और चौधरी देवीलाल की एमएलए वगैरह से बात हो गई थी और उन्होंने सोचा यार कि तू मुख्यमंत्री तो बन ही जाएगा, इतने 2 दिन तू कहीं घूमने चला जा। और कहते हैं वो मंसूरी साइड घूमने चले गए थे। और फिर पीछे से चौधरी भजनलाल ना उस टाइम देश की प्रधानमंत्री होती थी इंदिरा गांधी के पास जाते हैं रात को और बोलते हैं मैडम आप कहो तो मैं सरकार बना लूं क्या। तो इंदिरा गांधी चौधरी भजनलाल को कहती है कि तू पागल है क्या, हमारे पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है और बड़ी पार्टी चौधरी देवीलाल की है। बोला मैडम आप हाँ कर दो, सरकार बनाने की बात मेरे पर छोड़ दो। बोला हाँ ठीक है तू बना सकता है। इंदिरा गांधी ने सोचा सेंटर में कांग्रेस है, हरियाणा में आ गई तो सोने पे सुहागा है। बोला मैडम ऐसे बात नहीं बनेगी, आप राष्ट्रपति के पास कॉल करो और राष्ट्रपति को कह दो कि आप राज्यपाल के पास कॉल करें। मैंने कहा है कि राष्ट्रपति है ना वो नाम मात्र का शासक है और प्रधानमंत्री वास्तविक है। और राष्ट्रपति की किसकी नियुक्ति करता है, राज्यपाल की। और राज्यपाल तब तक रहेगा जब तक राष्ट्रपति चाहे। तो इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रपति को कॉल लगाया, बोला भजनलाल है ना जब चाहे तब शपथ दिला दो, ये राज्यपाल को कहे। और उस टाइम राज्यपाल होते थे जीडी तपासे। कौन होते थे, जीडी तपासे हरियाणा में राज्यपाल होते थे। और जीडी तपासे के पास फोन घुमाया गया और कहा गया राष्ट्रपति द्वारा कि चौधरी भजनलाल जब चाहे ना इनको क्या दिला देना, तू शपथ दिला देना। अब चौधरी भजनलाल वहां से प्रोग्राम फिट करके एमएलए कम थे आए और उनको कहा कि भाइयों
कल चौधरी देवीलाल हरियाणा के क्या बन जाएंगे सीएम, तुम्हें कौन सा पद मिलेगा। अब सभी को तो मंत्री नहीं बनाया जाता ना, तो वो कहते हैं हमें तो कोई छोटा मोटा पद मिलेगा। तो चौधरी भजनलाल कहते हैं अगर मैं आपको मंत्री बना दूं तो, बोला भाई हम तेरे साथ हो जाएंगे। बोला मेरे साथ हो जाओगे तो बैठो गाड़ी में, चिंता किस बात की है। और प्यारे बच्चों ये ना रातों रात चंडीगढ़ चले गए। रात को 12 बजे का टाइम था। जीडी तपासे का दरवाजा खटखटाया। चौधरी भजनलाल ने, जीडी तपासे रात को 12 बजे क्या करेंगे, सोएंगे ना। अब रात को आंखें मसलते हुए जीडी तपासे आए और दरवाजा खोलने से पहले हम पूछते हैं कि बाहर कौन है। तो जीडी तपासे ने एक ही बात पूछी कि बाहर कौन है। बोला चौधरी भजनलाल। बोला क्या लेने आया है। बोला शपथ लेने आया हूं। अब रात को 12 बजे कह रहा है शपथ लेने आया हूं। अब राज्यपाल कहता है जीडी तपासे कि हरियाणा के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, या भारत के इतिहास में किसी राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को रात को शपथ दिलाई हो। बोला भाई तू मत दिला, सुबह तक तू राज्यपाल भी नहीं रहेगा। बोला भाई मैं तो मजाक कर रहा हूं, जल्दी आ। बोला मैं सीरियस हूं, शपथ दिला। तो जीडी तपासे ने चौधरी भजनलाल को रात को शपथ दिलाती थी। बड़े विवादित राज्यपाल थे। और चौधरी देवीलाल जब है ना चाय की सुस्कियां ले रहे थे, रेडियो ऑन किया तो ये खबर आई चौधरी भजनलाल होंगे हरियाणा के नए मुख्यमंत्री। चाय छोड़कर चंडीगढ़ पहुंचे और जीडी तपासे को थप्पड़ मारा था चौधरी देवीलाल ने। ये थी हरियाणा की राजनीति। तो ये इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, चाणक्य कहा जाता है। बिना सीटों के क्या बना गए थे, सरकार बना गए थे। प्यारे बच्चों ये चीजें है ना एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और दूसरी बार 1991 से 96 तक ये क्या बने थे, सीएम बने थे। और 1995 में इन्होंने एक यूनिवर्सिटी की, गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी की क्या की थी इन्होंने, आज गुरु जंबेश्वर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। और ये भी माना जाता है कल भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन था ना, ऐसे पूछा जाता है कौन सी जाति गुरु जंबेश्वर भगवान को भगवान विष्णु जी का अवतार मानती है, विष्णु जी का अवतार मानती है, या लक्ष्मी नारायण का अवतार मानती है। तो कौन सी जाति मानती है प्यारे बच्चों, बिश्नोई जाति। और भगवान श्री कृष्ण और गुरु जंबेश्वर भगवान दोनों का जन्म जन्माष्टमी को हुआ, तो दोनों ही क्या माने जाते हैं, अवतार माने जाते हैं। ये बिश्नोई समाज मानता है। तो प्यारे बच्चों एक है ना इनके टाइम में हरियाणा में क्या हुआ था, पंचायती राज आया था 22 अप्रैल 1994। ये क्वेश्चन आता है कि किस सीएम के टाइम में हरियाणा में पंचायती राज आया, चौधरी भजनलाल के टाइम में। और उस टाइम देश के प्रधानमंत्री होते थे पीवी नरसिम्हा राव होते थे। और पीवी नरसिम्हा राव को ना 12 भाषाओं का ज्ञान था। तो पीवी नरसिम्हा राव को क्या कहा जाता है, भारत का चाणक्य कहा जाता है, 12 भाषाओं का ज्ञान था। और हरियाणा का चाणक्य किसको कहा जाता है, चौधरी भजनलाल को कहा जाता है। तो चौधरी भजनलाल है ना प्यारे बच्चों एक सबसे ज्यादा SYL के मुद्दे पर काम किया। SYL सतलुज यमुना लिंक, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई थी। और ये विवाद किसके बीच में है, हरियाणा और पंजाब के बीच में है। हरियाणा और पंजाब के बीच में कौन सा विवाद रहेगा, SYL का विवाद रहेगा। और SYL के मुद्दे पर ना 91 किलोमीटर हरियाणा के हिस्से में आया था और 111 किलोमीटर ये पंजाब के हिस्से में आया था। चौधरी भजनलाल ने अपने टाइम में इसका निर्माण कराने का काम किया था SYL के। तो हरियाणा के जो तीनों लाल थे ना प्यारे बच्चों, वो ही आगे कभी देवीलाल आता, कभी चौधरी बंसीलाल, कभी भजनलाल। राजनीति इनके इर्द गिर्द हरियाणा की घूमी थी प्यारे बच्चों। चौधरी भजनलाल जी यानी तीनों लालों में कोई कमी नहीं निकाल सकता। ये प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब 7वें मुख्यमंत्री बनते हैं ओम प्रकाश चौटाला। ठीक है, ओम प्रकाश चौटाला, क्योंकि चौधरी देवीलाल दोबारा क्या बने थे, मुख्यमंत्री बने। लेकिन 1989-90 में वो प्रधानमंत्री बन गए, तो मुख्यमंत्री बना दिया अपने बेटे ओम प्रकाश चौटाला को बना दिया। ओम प्रकाश चौटाला 1989 से 90 तक देश के क्या बने थे, मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। और प्यारे बच्चों HSSC मानती है कि ये सब कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं, 5 बार। वैसे रियल में ना ओम प्रकाश चौटाला 4 बार क्या बने हैं, मुख्यमंत्री, लेकिन HSSC ने 5 बार मानती है। एक बार प्यारे बच्चों ये ना मुख्यमंत्री बने ना 12 जुलाई 1990 से लेकर 17 जुलाई 1990 तक। तो मुख्यमंत्री के रूप में 5 दिन, यानी सबसे छोटा कार्यकाल भी किसका है, ओम प्रकाश चौटाला। और वर्तमान में ना ये JVT घोटाले के लिए फेमस थे, ये जेल भी गए और वर्तमान में इनकी क्या हुई है, रिहाई
मुरशलीन जी आपका वेलकम है, बहुत अच्छे बच्चे हो आप, ठीक है। तो थैंक यू भाई, थैंक यू। तो 12 जुलाई 1990 से लेकर 17 जुलाई 1990 तक क्या रहे थे, ये रहे थे। तो यहाँ से क्वेश्चन प्यारे बच्चों आ सकता है कि सबसे ज्यादा बार भी सीएम के रूप में शपथ लिया और सबसे छोटा कार्यकाल भी ओम प्रकाश चौटाला का है। चौटाला गांव सिरसा से रहेंगे। वर्तमान में इन्होंने 10th में अंग्रेजी का एग्जाम भी दिया, तो इसलिए भी ये चर्चा में रहेंगे। जेबीटी घोटाले के लिए जेल भी गए थे। अब इन्होंने जो जेबीटी टीचर लगाई वो तो फीलिंग ले गए, लेकिन बेचारे ये कहाँ चले गए, जेल में। तो कभी कभी भला करने वालों का भी बुरा हो जाता है, लेकिन हमें भला करना छोड़ना नहीं है। अब प्यारे बच्चों सबसे छोटे आगे बनते हैं हुकुम सिंह। हरियाणा के 8वें सीएम कौन बने थे प्यारे बच्चों, हुकुम सिंह बने थे। और हाँ, ओम प्रकाश चौटाला से ये क्वेश्चन आ सकता है कि ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा का जो 20वां जिला था ना, उसका नाम प्रस्तावित किया था सत्यमेवपुरम। सत्यमेवपुरम की घोषणा की, लेकिन जब 4 अप्रैल 2005 को ना, ठीक है, क्या हुआ था प्यारे बच्चों, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस टाइम सीएम बने थे ना, उन्होंने उसका नाम बदल कर क्या किया गया, मेवात। तो मेवात बनने की या सत्यमेवपुरम बनने की घोषणा किसने की थी, ओम प्रकाश चौटाला ने। बना हुड्डा के टाइम में, तो उन्होंने नाम क्या रख दिया, मेवात। अब हुकुम सिंह है ना, हरियाणा के व्यक्तिगत रूप में 8वें सीएम रहेंगे। और हुकुम सिंह है ना, क्या बन चुके हैं, देश के हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी कौन रह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री भी हुकुम सिंह रह चुके हैं। और प्यारे बच्चों हुकुम सिंह से एक क्वेश्चन और बन सकता है, ये क्या रह चुके हैं, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री इनका संबंध कहां से रहेगा, चरखी दादरी से रहेगा। और हरियाणा में ना तीसरी बार राष्ट्रपति शासन 1991 में लगा, वो किसके टाइम में लगा था, ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में लगा था। और ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में लगा था। उस टाइम राज्यपाल कौन होते थे, धनिक लाल मंडल राज्यपाल होते थे। और राष्ट्रपति कौन होते थे, आर वेंकट रमन देश के क्या होते थे, राष्ट्रपति होते थे। 1991 में लगा था, ठीक है। तो चौटाला के बाद 8वें कौन बने थे, हुकुम सिंह बने थे। हुकुम सिंह से ज्यादा क्वेश्चन आएगा, दादरी से पूछा जाएगा, या हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन आता है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 9वें मुख्यमंत्री कौन रहेंगे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहेंगे। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कब बने थे, 15 सितंबर 1947 को क्या बने थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री। कब बने थे, 15 सितंबर 1900 इनका जन्म कब हुआ था, इनका चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री तो बाद में बने थे, 2005 से लेकर 2014 तक रहे थे, ठीक है। तो लगातार सबसे लंबा कार्यकाल रहेगा, लगातार सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहेगा, तो लगातार सबसे लंबा कार्यकाल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रहेगा। एक क्वेश्चन चौधरी भजन लाल में याद कर लेना प्यारे बच्चों, चौधरी भजन लाल है ना, ठीक है, वो क्या रह चुके थे, वन मंत्री भी रह चुके थे, पर्यावरण व कृषि मंत्री भी रह चुके थे भारत सरकार में। जैसे चौधरी बंसी लाल ना भारत सरकार में रक्षा मंत्री रहे थे, और चौधरी भजन लाल वन, पर्यावरण और क्या रहे थे, कृषि मंत्री रहे थे। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है ना, आजाद भारत में जन्मे हरियाणा के पहले सीएम है। आजाद भारत में जन्मे हरियाणा के कौन से सीएम हो जाएंगे, पहले सीएम हो जाएंगे कौन, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो जाएंगे। 15 सितंबर 1947 को क्या हुआ, जन्म। लगातार सबसे क्या रहेगा, लंबा कार्यकाल इनके टाइम में 4 अप्रैल 2005 को क्या मेवात, सत्यमेवपुरम के जगह नाम क्या रखा गया, मेवात रखा गया। पेशे से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वकील है। अभी 14वीं विधानसभा है ना, 14वीं विधानसभा, इसमें विपक्ष के नेता कौन रहेंगे, इसमें विपक्ष के नेता कौन हो जाएंगे, तो 14वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन हो जाएंगे, चौधरी भूपेंद्र मीर जी, गुड आफ्टरनून, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो जाएंगे। 2005 से 2014 सबसे लंबा कार्यकाल लगातार हो जाएगा। अभी प्यारे बच्चों हरियाणा के व्यक्तिगत रूप से कौन से सीएम है, 10वें मास्टर जी मनोहर लाल खट्टर। कौन रहेंगे, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा की राजनीति का चौथा लाल है। 5 मई 1954 को निदाना खास में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ। रोहतक इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, करनाल। और प्यारे बच्चों 13वीं विधानसभा थी ना 2014 में,
उसमें ये हरियाणा के पहली बार क्या बने थे, सीएम बने थे। उस टाइम बीजेपी ने 47 सीटें जीती और 14वीं विधानसभा जो 2019 में अभी चल रही है उसमें बीजेपी ने 40 सीटें जीती। तो प्यारे बच्चों, लगातार 2 बार सीएम बनने वाले हरियाणा के तीसरे व्यक्ति रहेंगे और पहले भाजपाई सीएम रहेंगे, क्योंकि 2014 में हरियाणा के इतिहास में पहली बार कौन सी सरकार बनी, भाजपाई सरकार, भाजपा की सरकार बनी। और पहले अनमेरिड सीएम पूछे ना, ऐसे कौन से सीएम है जिनकी शादी नहीं हुई, तो भी कौन सा हो जाएगा, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा का क्या रहेगा, कुंवारा सीएम रहेगा। आरएसएस जो 1925 में बनी थी उसके सदस्य होते थे कौन, मनोहर लाल खट्टर रहेंगे। और इनके नेतृत्व में बीजेपी ने लोकसभा की जो चुनाव हुए थे ना 2019 में, उनकी 10 की 10 सीटें, हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें है ना, 10 की 10 सीटें पर इनके नेतृत्व में बीजेपी ने जीती थी। तो ये सारे के सारे मुख्यमंत्री से क्वेश्चन है। ये 14वीं विधानसभा में मुख्यमंत्री रहे। और कल हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों हरियाणा की विधानसभा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, विधानसभा, जो 14वीं विधानसभा है उसकी एक एक डिटेल पढ़ाऊंगा, ताकि है ना आपको कोई दिक्कत ना आए। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए ये लेक्चर इतना ही रहेगा और मैं अपने ओर से फुल डिटेल में करवाने की कोशिश करता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, अभी हरियाणा पुलिस का ना 249 रुपए का, जिस भी आपके भाई वगैरह को लेना हो ना, 249 रुपए का, एक नंबर 74 978 40047 और एक ग्राम सचिव कनाल पटवारी का 299 रुपए का कोर्स है। ग्राम सचिव कनाल पटवारी तीनों का, ठीक है। तो अच्छा लगे तो ये चीजें शेयर करना, क्योंकि प्यारे बच्चों इससे जो पैसा आता है ना उससे हम किसी की सहायता, जैसे कल उस लड़की तक भी हमने मदद पहुंचाने की कोशिश की थी। तो प्यारे बच्चों ये आपके सहयोग से ही पॉसिबल हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही है और क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।